है कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को एलजी की नसीहत। जे&के के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बयान। यूटी दिवस के बहिष्कार पर बोले उपराज्यपाल, एमएलए याद रखें कि भारत के संविधान की शपथ ली है। जम्मू कश्मीर अभी केंद्र शासित प्रदेश, इसीलिए यूटी डे मना रहे हैं। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया है कार्यक्रम का बहिष्कार, यानी कि इस कार्यक्रम में शामिल न होने का फैसला किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी और कांग्रेस पार्टी ने भी, जम्मू कश्मीर कांग्रेस पार्टी जो है वो उसके लीडर इस कार्यक्रम में, जो कि आज जम्मू कश्मीर यूटी दिवस मनाया जा रहा है, यानी केंद्र शासित प्रदेश दिवस मनाया जा रहा है, तो इस समारोह से कांग्रेस पार्टी ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खुद को अलग रखने का फैसला किया है। उस पर जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, उन्होंने इन दोनों पार्टियों को नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि एमएलए याद रखें कि भारत के संविधान की शपथ ली है। जे&के अभी केंद्र शासित प्रदेश है, इसीलिए यूटी डे मना रहे हैं। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया है कार्यक्रम का बहिष्कार या कार्यक्रम में शामिल न होने का फैसला। श्रीनगर में आयोजित कार्यक्रम में नहीं पहुंचे कांग्रेस और एनसी के नेता। संघ राज्य क्षेत्र के विधायक के नाते शपथ ली, भारत के संविधान का जिक्र किया। जिस दिन राज्य बनेगा, हम भी चाहते हैं कि राज्य बने, उस दिन हम राज्य की स्थापना का भी दिवस मनाएंगे। जम्मू कश्मीर को कोई लाभ नहीं होने वाला है, आज ये हमें इसका जिक्र करना है, जरूरी समझता हूं। और इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं न्यूज 18 जे के LHH के सीनियर एडिटर देवेंद्र सिंह सोडी। सोडी जी, इस कार्यक्रम के बारे में जरा बताएं, कार्यक्रम क्या था और इसमें आखिर क्यों नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस ने इस कार्यक्रम से खुद को दूर रखा? देखिए विशाल, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का ये मानना था कि जम्मू कश्मीर जब तक यूनियन टेरिटरी है तब तक वो इस इवेंट से दूर रहेंगे, क्योंकि उनके मैनिफेस्टो में था कि जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड रिस्टोर करना। लेकिन आप देखिए, विडंबना ये है कि जम्मू कश्मीर के जो हाल ही में जिन्होंने शपथ ली है, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, उन्होंने जब शपथ ली थी तो उन्होंने शपथ ली है एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो उन्होंने आज यूनियन टेरिटरी का जो फाउंडेशन डे था उसमें शिरकत ना लेकर कहीं ना कहीं एक जो कॉन्फ्लिक्ट है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, वो कॉन्फ्लिक्ट का रास्ता खोल दिया है। क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो है वो इस इवेंट के चीफ गेस्ट थे। एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ये इवेंट रखा गया था और ये जो डिसीजन है ये कहीं ना कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया जा रहा है सोर्सेज द्वारा कि जो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं उन्हें इस इवेंट में हिस्सा लेना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने चीफ मिनिस्टर ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की शपथ ली है। ये भी जैसे आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जब स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि देखिए, अभी जम्मू कश्मीर जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक यूनियन टेरिटरी है और इस यूनियन टेरिटरी डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है। और जब जम्मू कश्मीर वापस से स्टेटहुड यहाँ की रिस्टोर हो जाएगी तो फिर इसे एज अ स्टेट मनाया जाएगा, उस दिन को भी सेलिब्रेट किया जाएगा। लेकिन जो एमएलए हैं, जो इलेक्टेड मंत्री हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं लोगों के, वो एक यूनियन टेरिटरी के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यूनियन टेरिटरी जब तक जम्मू कश्मीर है तब तक इसे एज अ यूनियन टेरिटरी के तौर पे ही ये सेलिब्रेशन होगी। लेकिन एक और देखिए, विडंबना ये है कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तरफ प्राइम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर, जिन्होंने ये एश्योरेंस दी है कि जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से स्टेटहुड मिल जाएगी, उसके बावजूद भी इस इवेंट से दूर रहना, ये जो है ये कहीं ना कहीं सोर्सेज का ये कहना है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और जब जम्मू कश्मीर प्रशासन, जो अभी जम्मू कश्मीर की नई गवर्नमेंट है, वो ये उम्मीद लगा रही है, जब भारतीय गवर्नमेंट ने ये कहा है कि वो पूरी तरह से कश्मीर को सपोर्ट करेगी कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए, तो इस तरह का जो कदम था इस इवेंट से दूर रहना, वो कहीं ना कहीं गैर आईनी था। और आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस बात को अपनी स्पीच में भी जाहिर किया कि होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा है कि डिलिमिटेशन पहले होगी, उस डिलिमिटेशन हो चुकी है, स्टेटहुड ये इलेक्शन होगी,
इलेक्शन भी अब हो चुकी है, चुनी हुई सरकार भी कायम हो चुकी है जी। और एक अप्रोप्रिएट टाइम आएगा जिसपे स्टेटहुड दे दिया जाएगा और वो टाइम आ जाएगा जब जम्मू कश्मीर को फिर से स्टेटहुड मिल जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने शपथ ली है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के को कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्ट करने की, उन लोगों का इस आयोजन से दूर रहना दुर्भाग्यपूर्ण है। और हकीकत ये है कि जम्मू कश्मीर आज की डेट में यूनियन टेरिटरी है। जब ये यूनियन टेरिटरी स्टेट में बदल जाएगी, उस स्टेटहुड को भी सेलिब्रेट किया जाएगा। जी तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में इन दोनों पार्टियों की कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मजबूरी है? देखिए, राजनीतिक मजबूरी हो ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो इनकी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो टकरार करने का जो उनका ये मंसूबे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, वो कहीं ना कहीं उसके दरवाजे इन्होंने खोल दिए हैं। और ये देखा जा रहा है कि आज जो ये इवेंट हुआ उसमें शिरकत ना करके उन्होंने उस चीज को दर्शा दिया कि वो कन्फ्रंटेशन जो है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और इलेक्टेड गवर्नमेंट के बीच में, वो कहीं ना कहीं उसकी तरफ एक पहला कदम जो है वो रखा गया है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर का जो इसमें शामिल होना बहुत जरूरी था। ये जो इवेंट था आज का, ये यूनियन टेरिटरी डे की फाउंडेशन थी और जितने भी इलेक्टेड एमएलएज हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, मंत्री हैं, उन्होंने यूनियन टेरिटरी की शपथ ली है यूनियन टेरिटरी के लिए, तो उनका इवेंट में हिस्सा लेना बहुत जरूरी था। और जब स्टेटहुड रिस्टोर हो जाएगी तो एलजी का ये कहना है कि वो स्टेटहुड के लिए भी दिन सेलिब्रेट होंगे और उसमें उसको जिस तरह आज यूनियन टेरिटरी का दिन सेलिब्रेट हो रहा है, तब स्टेटहुड का दिन भी इसी तरह से सेलिब्रेट होगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इन दोनों ने जम्मू कश्मीर में आज जो यूटी दिवस मनाया जा रहा है उसमें शामिल ना होकर या बहिष्कार कर ये एक ऐसा कदम उठाया है जो कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर जो उपराज्यपाल है उनके साथ एक जो है टकराव का रास्ता खोलता है। ये बात निकलकर सामने आ रही है।